नमस्कार, मैं राकेश गांधी अद्वैत वास्तु से आप लोगों के भ्रम कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं, जो बहुत से वास्तुशास्त्री इस बात को लोगों में क्लियर नहीं करना चाहते। ये इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये इसे इसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका काम भी चलता रहे नेचुरली। पर मुझे ये आप लोगों को बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि मैं आज एक ऐसी चीज आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके दिलो दिमाग में कंफ्यूजन का घर बनी हुई थी। सबसे पहले आप लोग इवन आज भी बहुत से लोग अपने घर में वास्तु का मतलब ये समझते हैं कि जिस कमरे में वो बैठे हैं, सूर्य कहाँ से उदय होता है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन से होता है, उसके लेफ्ट में नॉर्थ है, उसके पीछे में वेस्ट है, उसके राइट में साउथ है, और उसके हिसाब से वो अपना बेड लगा देते हैं कि भाई हमें नॉर्थ की तरफ सिर नहीं करना है, तो हमने बेड को साउथ नॉर्थ लगाया और साउथ की तरफ सिर करके सो सकते हैं। दूसरा, हम अपना स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में सोच के रख देते हैं, या टॉयलेट को इस डायरेक्शन में बना देते हैं, या अलमारियां इधर बना देते हैं, उसमें एक तिजोरी रख देते हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमने बहुत से शास्त्रों को पढ़ा जिनमें विश्वकर्मा प्रकाश, संप्रांगण सूत्रधार, मैं मातम वगैरह बहुत सारे ऐसे शास्त्रों को पढ़ा जिसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा हुआ है कि ईशान कोण और उत्तर दिशा के मध्य में एक दिशा और है जहां पर आपको ये करना है। आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, इनके बारे में, और इनसे लेके नॉर्थ और इनसे ईस्ट, सभी डायरेक्शंस के बीच में भी, मध्य में भी एक और डायरेक्शन का उल्लेख किया है। तो वो इसलिए किया है कि एक पूरे घर में आप एक ही कमरे में तो नहीं रहते हैं, आप अपने बेडरूम में रहते हैं, आप अपने किचन में जाते हैं, किचन एक अलग जगह पर है, टॉयलेट एक अलग जगह पर है, दूसरा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बहुत सारे रूम्स होते हैं घर में। आप उस पूरे घर में, आप या आपका परिवार उस पूरे घर को अपना घर बनाकर रहता है, इसलिए पूरे घर का डायरेक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे किया जाए? अच्छा, इसमें भी दो तरह से किया जाता है। पहला होता है कवर्ड, जो एरिया है वो आपका घर है, और जो ओपन एरिया बाहर में आपके गार्डन है मान लीजिए, या आपके घर के लिए अप्रोच गेट है, सो दैट इज योर पूरा प्लॉट है जिसमें आपका घर बना हुआ है। सो उस प्लॉट के अंदर जो कवर्ड एरिया है उसका आप एक सेंटर निकाल लीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, और जो खाली एरिया है या पूरा प्लॉट है उसका एक और सेंटर निकाल लीजिए। इससे इसके ऊपर में एक आप डी या प्रोटेक्टर जिसे कहा जाता है, जो बच्चे अपने स्कूल में कंपास बॉक्स में लिए जाते थे, वो डी होता था, और एक प्रोटेक्टर होता है जो पूरा 360 डिग्री का होता है, उसे अगर आप उसके ऊपर रख दें और उसके नॉर्थ को अपने घर के नॉर्थ से मैच कर दें, तो हर 22.5 डिग्री के बाद आप क्या करें, एक आपने नॉर्थ बनाया, मैं इसका अगर आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, सो मैं आपको अपने बोर्ड की तरफ लिए चलता हूं। आशा करता हूं आपको ये बोर्ड नजर आ रहा होगा। तो इस पे मैं, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है,
ये ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा आड़ा तिरछा है, माफ करिएगा। इसमें ये आपने अपना घर बनाया, यहां पर आपने अपना मान लीजिए मेन एंट्रेंस यहां बना दिया, ये घर का एंट्रेंस है और ये आपके घर का गेट है, मेन गेट। ये पूरा आपका गार्डन है। ये वाला डायरेक्शन अगर आपका मान लीजिए ये घर का नॉर्थ है, तो ये अगर आपका घर का नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन आपके घर का, ये चारों डायरेक्शन आप अपने घर में मार्क कर लीजिए। एक सेंटर आपको अपने घर का यहां से निकालना है। ये आपके घर का सेंटर हो गया, जिसके ऊपर आप अपना प्रोटेक्टर रख के जिसमें सारे डिग्रीज मार्क की हुई हैं, 0 डिग्री। नॉर्थ से नॉर्थ को आप मैच कर दीजिए। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ को आपने मैच कर दिया। ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट और वेस्ट हो गया। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये चीजें बताई हैं। अब आप इस 0 डिग्री से 22.5 डिग्री का एक एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका 45 डिग्री पर होगा। इसके बीच में भी एक डायरेक्शन आ जाएगा, ये जिसे हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन आ जाएगा। इस नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन आ जाएगा जिसे हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इस तरह से आप सारे घर को 22.5 डिग्री में डिवाइड कर लेंगे तो आपको 16 एंगुलर डायरेक्शंस मिल जाएंगे। इसे लोग शक्ति चक्र भी कहते हैं, शक्ति चक्र। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्लॉट का भी आपको एक सेंटर निकालना चाहिए, जिसे हम इस तरह निकालते हैं। तो आपका सेंटर ये आ गया। अब यहां पर जब आप प्रोटेक्टर रखेंगे और अपने घर के नॉर्थ को मैच करेंगे तो ये डायरेक्शन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये साउथ हो गया आपका, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये आपका घर है, ये आपने इसका सेंटर निकाला। किसी दिन फिर हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपका घर जो है वह स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। इसके कई तरह के शेप हो सकते हैं, कहीं पर एक्सटेंडेड हो सकता है, कहीं पर कट्स हो सकते हैं। तो ये आपका घर का सेंटर है। अब आपका मान लीजिए नॉर्थ जो है वो यहां आता है, तो इसको आप यहां पर मिला देते हैं। आपका ये हो गया नॉर्थ। आप अगर ये सोचते हैं कि ये मेरे घर के सेंटर में खड़े होके या कहीं भी खड़े होके आप बोलते हैं कि ये मेरे घर का नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये अगर ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अगर नॉर्थ है तो ये आपका, इसका परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे, ये होगा आपका ईस्ट। इसका जब हम सेंटर निकालेंगे दोनों का, ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। और ये जो डायरेक्शन है आपका, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब अगर आपने ये सोच के कुछ किया कि यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर हम बच्चों की
पढ़ाई की किताबें रख देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो ये उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो ये है डायरेक्शन आपका। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप अपने घर का बेड, अपने घर का टॉयलेट, अपने घर का किचन, अपने घर का वॉल क्लॉक, टेबल, पूजा घर, तिजोरी, ये सब चीजों का रखने का स्थान बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा कि ये जगह तो नॉर्थ ईस्ट है, मान लीजिए यहाँ साउथ ईस्ट है या कुछ है, आपने वहां पर जाके अपने घर का पूरा कूड़ा करकट रख दिया, आपकी तकलीफें बढ़ गई। आप ये सोचते रहेंगे कि अरे यहाँ तो ये डायरेक्शन आता है, मैंने वहां पर गलत सामान रख दिया। इस तरह से आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है। अगली बार मैं आपको अगली क्लास में पूरी तरह से ये बताऊंगा कि कैसे प्रोटेक्टर रखा जाता है, या शक्ति चक्र कैसा होता है, उसे कैसे रखा जाता है, और कौन कौन सी दिशाएं जो हैं घर की एंट्रेंस के लिए उपयुक्त हैं। आशा करता हूं कि इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी। कुछ और जानकारी के लिए वीडियोस देखते रहिए। इसमें हम बहुत से तरह की एक्चुअल लोकेशंस के बारे में जानेंगे, कहां पर आपने अपना सामान रखना चाहिए, कहां पर आपको अपना टॉयलेट बनाना चाहिए, किचन बनाना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। इसे आप लाइक, फॉलो जरूर करिएगा, अपने मित्रों से शेयर करिएगा, ताकि सबके सामने ये जो वास्तुशास्त्री अपना सीक्रेट बना के रखते हैं, वह चीज सब लोगों को पता चले, और हर कोई अपने घर में गलत वास्तु करके ये हमारा वास्तु कंप्लायंट घर है, और उसकी वजह से फिर भी हमें ये तकलीफें आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों।